नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। कई सारे इन्वेस्टर्स का सवाल था कि क्या ये ज़ोमैटो के शेयर्स खरीदने का सही समय है। कई सारे इन्वेस्टमेंट एजेंसीज का टारगेट्स आ रहा है ज़ोमैटो पे, जिसकी वजह से काफ़ी हलचल है मार्केट में और लोग सोच रहे हैं कि क्या जो ज़ोमैटो का बुरा समय था वो ख़त्म हो गया है, या उनके सवाल हैं कि क्या यहाँ से उसके फाइनेंशियल्स टर्न होंगे, क्या ये खरीदने का सही समय है। इन सारी बातों पे डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। व्यूअर्स जो नए हैं इस चैनल पे, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें सो दैट जो भी हमारी डिस्कशंस एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है वो आप तक पहुंच पाए। सो फ्रेंड्स, क्विकली विल स्टार्ट विद द एनालिसिस। सो बेसिकली जोमेटो लिमिटेड, आप बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी इसकी सर्विसेज यूज़ कर रहे होंगे। सो बेसिकली ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, सर्विस प्लेटफॉर्म है, एंड करंटली ये ऑलमोस्ट 1000+ सिटीज़ में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इफ़ वी सी देयर नंबर्स, मार्केट कैप जो जोमेटो का है 46,574 करोड़ का है। विद द करंट प्राइस इट्स ट्रेडिंग इज अबाउट 54.4 रुपीज़। एंड कंपनी के दिसंबर क्वार्टर्स नंबर आए थे, वो एक बार रिव्यू करते हैं। सो बेसिकली जो दिसंबर के नंबर्स कंपनी ने पब्लिश किए हैं, अगर हम सेल्स देखें दिसंबर क्वार्टर का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इफ वी सी दी सेल्स नंबर, तो पिछले क्वार्टर से देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज, अबाउट 11 करोड़ का सेल्स में इंक्रीज है। और इफ़ वी कंपेयर इट विद द प्रीवियस दिसंबर क्वार्टर नंबर्स, तो प्रीवियस दिसंबर क्वार्टर नंबर was 941 CR, इस बार का 1191 CR, करीब करीब 250 करोड़ के करीब करीब का डिफरेंट इंक्रीमेंटल सेल्स है। और जोमेटो का बेसिकली मेन जो पेन पॉइंट वो आफ्टर लिस्टिंग या ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशंस रहा है, बेसिकली इट्स जो एक्सपेंसेस हैं कंपनी के वो रहे हैं। सो अगर हम शुरू से नंबर देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी का है नेगेटिव में ही चल रहा है। सो -56 CR, 108, 100, 122, 327, 461, 435। उसके बाद इन्होंने दिसंबर 2021 से देखेंगे, दे स्टार्टेड मेकिंग एफर्ट टू मेक द बुक्स प्रॉफिटेबल। तो ये रिड्यूस होते होते एज ऑफ दिसंबर 22 क्वार्टर 119 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है। एंड आफ्टर द एडिंग अप द इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अदर इनकम्स, बुक्स जो हैं फाइनली दिसंबर क्वार्टर के इनके प्रॉफिटेबल शो हो रहे हैं, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में भी स्लाइटली पॉजिटिव हुए थे। एंड इस पर वो जो नेट प्रॉफिट है 62 CR का नेट प्रॉफिट इन्होंने शो किया है। और इसके साथ अगर जस्ट एक लुक लेते हैं व्हाट्स दी एनुअल नंबर जो फोरकास्टेड है, सो उसमें तो नेट प्रॉफिट नेगेटिव ही होगा। इंक्रीमेंटल सेल्स का जंप है फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, 3600 करोड़ था इस साल, 4515 करोड़ दे आर फॉर सेइंग इट। एंड अगर बैलेंस शीट पे एक नज़र मारें, रिजर्व्स ऑफ द कंपनी इज ग्रोइंग ट्रेमेंडसली। मार्च 2022 में 16,000 करोड़ था, सितंबर 2022 में 19,481 करोड़ का रिजर्व है विथ मैनेजेबल बोरोइंग्स। सो 4630 एंड 142 CR की बोरोइंग्स हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो रीड करने को हमें दिख रहा है इस समय, उस पर हम आते हैं एक बार। ये बेसिकली ये होल्डिंग्स हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो इसमें हमें देखेंगे अगर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इनकी प्रेजेंस, इनकी होल्डिंग जो है जोमेटो शेयर्स में काफ़ी बड़े नंबर्स पे पहुंच गई है। सो अगर इसका ब्रेकअप देखें तो कौन ले रहा है, उसमें भी अगर हम देखें तो देखिए म्यूचुअल फंड्स हैं, फंड हाउसेस हैं जो अपने इसमें प्रेजेंस जोमेटो में बढ़ा रहे हैं। लेटेस्ट भी कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, उन्होंने 2.31% का स्टेक लिया है। और फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, फिडेलिटी सीरीज इमर्जिंग फंड का 2.21% स्टेक है, शेयर होल्डिंग है इनका। सिमिलरली लेटेस्ट में कैमस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग इसमें बढ़ी है। सो बेसिकली मेजॉरिटी जो है फंड हाउसेस ने परचेजिंग करी है, विच इज़ एन इंडिकेशन कि उन्हें दिख रहा है कि दिस शेयर होल्ड्स अ पोटेंशियल। और सिमिलर चीज़ हम अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखें तो उनका भी थॉट प्रोसेस वैसा ही चल रहा है। मतलब इसमें आप देखिए मेरे एसेट लार्ज कैप फंड का प्रेजेंस इसमें 1.858% की शेयर होल्डिंग है। तो फंड हाउसेस का प्रेजेंस इसमें बढ़ रहा है। और बाकी जो
इन्फो एज की होल्डिंग थी वो है, दीपेंद्र गोयल जी की है वो है। तो ये तो है ही। इसके अलावा सो बेसिकली यहाँ से टेक अवे ये दिख रहा है कि भाई फंड हाउसेस का बिलीफ ऑन द शेयर इज इंक्रीजिंग एंड दे आर सीइंग दिस एज शेयर विच कैन टर्न टेबल्स। और फंड हाउसेस बहुत आसानी से पैसा किसी शेयर में नहीं लगाते हैं, उनका अपना रिसर्च होता है, बहुत हेवी रिसर्च होता है। तो और एक नहीं, मल्टीपल फंड हाउसेस दिख रहे हैं इसमें पैसा लगाते हुए। सो विच इज़ अ गुड साइन। और अगर इनका चार्ट अगर हम रीड करें तो चार्ट में इनका लोएस्ट जो था 29 जुलाई को दिखा था 46.85 एंड 27 जन को दिखा था 46.95। सो बेसिकली दिस इज, ये इनका लोएस्ट शेयर प्राइस है ओवर द टाइम, जो दिख रहा है 46.95 46.85। सो मेरा भी एक्चुअली एनालिसिस थोड़ा सा सिमिलर है। मुझे लगता है कि अगर हमारे इन्वेस्टर्स को, पहले तो मैं आई वोंट सजेस्ट कि यू पुट इन बहुत बड़ा अमाउंट इसमें लगाएं, क्योंकि अभी भी बुक्स जो है ड्रास्टिकली चेंज टुवर्ड्स पॉजिटिव नहीं हुआ है। छोटे सिम्टम्स दिख रहे हैं बुक्स में कि द कंपनी इज ट्राइंग कि लॉसेस उनके कम हो, एक्सपेंसेस कम हो। ऐसा यूज़र मैं बोलूँ, मैं जोमेटो का यूज़र था, बहुत बड़ा जोमेटो का यूज़र रहा हूँ। तो ओवर द टाइम अगर मैं डिस्काउंट्स कंपेयर करूँ जो पहले मिलते थे जोमेटो के साइट पे, पोर्टल पे, ऐप, मोबाइल ऐप्स पे, वो अब नहीं मिलते। तो वो दिख रहा है कि कंपनी इज़ कटिंग डाउन ऑन कॉस्ट। और रीज़न वही है कि दे वांट टू मेक द बुक्स प्रॉफिटेबल सो दैट एवरीबडी जो शेयर होल्डर्स हैं सबको वो पाई मिले, है ना, और बुक्स उनके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएं। तो मेरा सजेशन ये होगा कि अगर कोई अपना छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहता है तो वो 45 से लेके 50 के बीच के शेयर प्राइस के रेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक का भी रीडिंग यही मिल रहा है कि 46 और 47 के बीच का इनका लोएस्ट पॉइंट रहा है। प्लस एक और नंबर्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो फंड हाउसेस बेसिकली दे रहे हैं, टारगेट्स दे रहे हैं। तो अगर आप देखें, जियोजीत बीएनपी पारिबास ने 17 फरवरी को टारगेट्स दिए हैं, इसके 60 रुपये का टारगेट दिया है। तो अगर 45 पे कोई लेता है स्टिल 15 रुपये का पर शेयर का प्रॉफिट दिखेगा। सिमिलरली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 65 का टारगेट दिया, 65 जियोजीत पर 69 पहले दिया था इन्होंने। ये पुराने टारगेट्स हो गए बेसिकली, लेकिन सबके टारगेट्स हैं। अभी तक का जो लेटेस्ट टारगेट आया है वो है 65, और उसके बाद आया 17 को 60 का। तो स्टिल 45-47 की बाइंग से पे अगर कोई करे तो देयर इज एन अपस्विंग ऑफ 14-15 रुपीज़ पर शेयर का। सो विच इज़ अबाउट 25%, राइट। तो वो अच्छा है, मतलब शॉर्ट टर्म में भी वो अच्छा ही बेनिफिट है। और अगर बुक्स इसके टर्न होते हैं जो कंपनी लगी हुई है करने में, तो दिस कुड बी अ गुड बाय। बट माई सजेशन वुड बी डोंट पुट हैवी बेट्स या हैवी अमाउंट अभी न डालें। आई थिंक इन्वेस्टर शुड स्टिल वेट टू सी दी परफॉर्मेंस चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड मौका मिलता है हमेशा खरीदने का। तो अगर लर्निंग पर्पज़ के लिए डालना चाहते हैं अभी छोटा अमाउंट डालें, एंड वंस द बुक चेंजेस, बुक में पॉजिटिविटी आए, उसके बाद इन्वेस्टर्स कैन पुट इन बिगर मनी। सो आई होप this would help our investors to make judicious judgment on wise judgment on the share कि अभी खरीदना चाहिए, नहीं चाहिए, या रुकना चाहिए। तो बेस्ड ऑन एनालिसिस कंपेयर करिए इन सब चीज़ों को, और उसके बाद फिर डिसीजन लीजिए। एंड कीप कमिंग बैक ऑन यस यू कैन इन्वेस्ट फॉर सच डिस्कशंस एंड फॉर सच इनसाइट्स। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। सो दैट वी पुट इन मोर रिसर्च टू फाइंड न्यू टॉपिक्स जिस पर हम आपके साथ शेयर कर सकें, डिस्कस कर सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।